तो बीजेपी की अलग बैठक चल रही है, नीतीश कुमार के यहां बैठक हो रही है, बैक एंडिंग भी की जा रही है, फिर से दरवाजे पीछे के खोलने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार से लालू प्रसाद यादव के परिवार की तरफ से रीच आउट करने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन इसमें एक और पेंच है जो चर्चा आपने कहीं अभी तक नहीं सुनी होगी, और यह जुड़ी हुई है बिहार विधानसभा से, लोकसभा चुनाव से नहीं। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के पाले में जाते हैं तो क्या पूरे बीजेपी जेडीयू के जो विधायक हैं 45 के 45 बने रहेंगे, या जेडीयू में भी टूट हो सकती है? और इसीलिए यहां पर एक आंकड़ा आपके सामने पेश करना जरूरी हो जाता है। 243 की विधानसभा है बिहार की, 122 है बहुमत का आंकड़ा, बीजेपी के 78 हैं और मांझी की हम पार्टी के 4, 82, तो आपको चाहिए 40 विधायक, 45 हैं जेडीयू के पास, तो सरकार बन जानी चाहिए। लेकिन अगर टूट हो जाती है, 10-12 विधायक टूट जाते हैं, कहते हैं कि किसी भी कीमत पर हम नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ, और ऐसे कहने वाले हैं, कुछ के नाम मेरे पास हैं पर मैं अभी नाम का खुलासा नहीं कर रहा हूं। वो 10-12 अगर छिटक जाते हैं और स्पीकर बिहार विधानसभा का वो आरजेडी से आते हैं, तो क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होने की एक संभावना यह भी तैयार हो जाती है बिहार में? मैंने इसीलिए कहा यहां इमरती पक रही है, तली जा रही है। और क्या ऐसी सूरत में बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर आना चाहेगी? और क्या इसीलिए अभी वक्त लग रहा है? वरना खेला का जो स्क्रिप्ट है वो तो पूरी तरह से तैयार है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिहार में कंफ्यूजन बरकरार है, नीतीश कुमार है, और आरजेडी जेडीयू में तकरार, खेला की स्क्रिप्ट तैयार। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, एक और युवा चेहरा तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के शक्ति यादव, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, रामविलास पासवान गुट जो है एलजेपी का, उनके प्रवक्ता, संगीत रागी आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और 2 वरिष्ठ पत्रकार, एक तो मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार और दूसरे कन्हैया भिलारी, इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो सवाल अभिषेक आपसे शुरू करता हूं, ये तकरार अब अपने अंजाम तक पहुंच गई, अब आप वापस बीजेपी से हाथ मिलाने वाले हैं, अब ये तय समझा जाए? अभिषेक? नहीं संदीप जी, सभी सवाल ही बेमानी है। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई तकरार नहीं है, और राजनीति में कोई इस तरह की तकरार होती भी नहीं है। आप अगर आरजेडी और जेडीयू के रिश्तों को देखें तो लालू जी और नीतीश जी का संबंध कोई आज का नहीं, लंबा और पुराना रहा है। और नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत क्या महत्वाकांक्षा है? यही ना कि बिहार का विकास हो, यही ना कि एक मजबूत गठबंधन देश के स्तर पर, बिहार के स्तर पर तैयार हो। और नीतीश जी अगर ऐसा नहीं सोचते तो पहले बिहार के स्तर पर महागठबंधन तैयार नहीं होता, फिर देश के स्तर पर इंडिया अलायंस की नींव नहीं रखी जाती, उनका भागीरथी प्रयास कहीं होता ही नहीं। तो मीडिया में खबरें चल रही हैं, सूत्रों के हवाले से लोग कह रहे हैं ये होने वाला है, वो होने वाला है। और भाई नीतीश कुमार जी अगर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करते हैं तो उसमें हर्ष और अगले सवाल को आपने एंटिसिपेट कर लिया। अभिषेक, पार्टियों में क्या संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, उमेश कुशवाहा मिलते हैं। अभी हाल फिलहाल की ही बात है, राज्यपाल से भी मुलाकात करके आते हैं, तो ये ऐसे ही संयोग से हो रहा है सब कुछ, कोई नाराजगी नहीं। रोहिणी आचार्य के आज ट्वीट आते हैं, आरजेडी की तरफ से डिलीट करवा दिए जाते हैं, कोई नाराजगी नहीं नीतीश कुमार में। आप ये कहना चाह रहे हैं? एक साथ संदीप जी बहुत सारे सवाल आपने पूछ लिए, मैं बारी बारी जवाब देता हूं। कि आपने कहा कि भाई राज्यपाल से मिलते हैं, महज संयोग है। भाई पहले ही खबरें आ चुकी थी कि राज्यपाल से कुलपतियों की नियुक्ति के लिए मिलते हैं, और उसके बाद चिट्ठी भी चली आती है, विभिन्न विश्वविद्यालयों को लेकर जो खबरें हैं वो भी सामने आती हैं। भाई अभी हमारी पार्टी का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, आगे भी पार्टी मजबूती के साथ चले बढ़े। नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनकी जवाबदेही और बढ़ चुकी है।
पहले भी उन्होंने इस पद को संभाला है। वे पार्टी के नेताओं के साथ अगर बैठक करते ही हैं तो सिर्फ यही कयास क्यों कि गठबंधन और पाला बदलने वाले हैं? ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे मसलों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती हैं और काम भी आगे बढ़ता है। अब रोहिणी आचार्य जी का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया, नहीं ट्वीट किया, डिलीट क्यों किया और उनकी मंशा क्या थी, बेहतर वो बता सकती है। यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता भी यहाँ उपस्थित हैं। समझना ये जरूरी है कि रोहिणी जी राजद के किसी पद पर नहीं है, पार्टी के अंदर ऑफिशियली नहीं। पार्टी की आधिकारिक लाइन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी हों या शक्ति यादव जी यहाँ उपस्थित है, वो क्लियर कर देंगे। अब ट्वीट डिलीट भी कर दिया, अब इसी परिप्रेक्ष्य को लेना कि वो ट्वीट किसी खास व्यक्ति के लिए, खास पार्टी के लिए, हो सकता है लोग इसका विश्लेषण अपने हिसाब से करें, लेकिन चूंकि हम इसके पॉलिटिकल मायने आंकते ही नहीं, मानते ही नहीं, फिर मसला ही कहाँ उठता है। तो लोग सिर्फ ये आग गड़ाकर देख रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार जी के बारे में दुष्प्रचार किया जाए या बाकी बातें कही जाए ताकि इसका लाभ कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन को मिले। नीतीश कुमार जी के मन में अगर जरा भी संशय होता तो वो इस तेजी के साथ कभी आगे बढ़ते ही नहीं, इतना प्रयास कभी करते ही नहीं। तो लोगों की अपनी एक विचारधारा है। नीतीश कुमार जी के बयानों को भी कई बार पेश किया जाता है, वो जो बातों को भी कहा जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल इन बिहार पॉलिटिक्स। ये ऐसे ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली बुला लिया है, वहां मुलाकात होने वाली है जेपी नड्डा और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से। अब संदीप जी, हमारी बातचीत न सम्राट चौधरी जी से संदर्भ में होती है, न जेपी नड्डा साहब से होती है, न भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से होती है। तो कोई इनपुट थोड़ी है हमारे पास कि हम बता दें कि क्यों बुलाया है। भाई उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तलब किया होगा, हो सकता है कहीं डांट फटकार के लिए बुलाया हो सकता है किसी अन्य एंगल पर बातचीत करने को बुलाया हो। अब ये तो उनका इंटरनल मसला, उस पर हम क्या प्रतिक्रिया देंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।